सौर ऊर्जा का प्रथम उपयोग। आर्किमिडीज सूर्य के प्रकाश में छिपी अभूतपूर्व ऊर्जा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्किमिडीज सिसिली में सिरैक्यूज के राजा हिएरो का रिश्तेदार और मित्र थे। रोम का सेनापति मार्सिलस 215 ईसा पूर्व में अपनी विशाल सेना के साथ जमीन और समुद्र के रास्ते सिरैक्यूज पर हमला करने आए थे। तब राजा हिएरो ने देश को दुश्मन से बचाने के लिए आर्किमिडीज की मदद मांगी। आर्किमिडीज ने पता लगाया कि यदि सूर्य की किरणें अवतल दर्पण में केंद्रित हो और किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित हो तो उस वस्तु में आग लगाई जा सकती है। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े अवतल दर्पण बनाए और उन्हें समुद्र के किनारे अर्धचंद्राकार आकार में व्यवस्थित किया। जैसे ही सूर्य की किरणें अवतल दर्पण में केंद्रित हुई, उन्होंने दर्पणों को रोमन जहाजों पर प्रतिबिंबित किया। परिणाम स्वरूप युद्धपोतों के बेड़ों में आग लग गई और युद्धपोत नष्ट हो गए। यह पहली बार थी कि सौर ऊर्जा का उपयोग मानव आवश्यकताओं के लिए किया गया था। प्राचीन समय में एथेनियाई लोग अपनी देवी वेस्ता की पूजा करने के लिए चिकनी सोने की पत्तियों पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करके पवित्र लौ जलाते थे। वर्तमान युग में भी लोग सौर ऊर्जा के दोहन के प्रयास करने में लगे हैं। हमारे दैनिक उपयोग के लिए ऊर्जा का स्रोत अधिकतर कोयला और पेट्रोलियम है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम नामक रेडियोधर्मी धातु है, जिसके अत्यधिक उपयोग से पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना है। तो कम कीमत पर लोग सौर ऊर्जा एकत्रित करने के बारे में सोचने लगे। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि प्रत्येक 100 फीट स्थान पर सौर किरणों की ऊष्मा की ऊर्जा 1 किलो कैलोरी है। उष्णकटिबंधीय देशों में यह अधिक होती है। इस सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पहला, सौर ऊर्जा के माध्यम से सर्दी के दिनों में घर को गर्म रखने की विधि। इसके लिए सोलर कलेक्टर की आवश्यकता होती है। इस उपकरण में सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड आदि के टुकड़े एक एल्यूमिनियम कंटेनर में रखे जाते हैं। बर्तन का मुंह पारदर्शी कांच की शीट से ढका हुआ होता है, क्योंकि काला रंग अधिक गर्मी को अवशोषित कर सकता है। कंटेनर के अंदर काले कांच की चादरों की कई पंक्तियां होती हैं। सूरज की रोशनी ढक्कन के माध्यम से काले कांचों की पत्तियों पर पड़ती है और उन्हें गर्म कर देती है। बर्तन में नलिकाएं होती है। घर की ठंडी हवा नलिका में प्रवेश करते ही गर्म हो जाती है। इस गर्म हवा को घर के अलग अलग कमरों में भेजा जाता है। इस प्रकार पूरा घर गर्म हो जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। पारदर्शी ग्लास कवर के साथ सोलर हीट इंसुलेटिंग और एयर टाइट बॉक्स फेस। बॉक्स की भीतरी दीवार पर गहरे काले रंग की कोटिंग है। अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को बॉक्स पर केंद्रित करते हैं। इजराइल में इसी पद्धति का पालन करते हुए सौर ऊर्जा को सौर जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और भाप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश को अवतल लेंस से संकेंद्रित करके बहुत छोटी जगह में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी ऊष्मा पैदा किया जा रहा है। तापीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दो असमान धातुओं के तार के दो सिरों को जोड़ने और जोड़ को सूर्य के प्रकाश से अलग अलग तापमान पर गर्म करने से तार के दोनों सिरों के प्रवाहकीय बल की भिन्नता के कारण विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित होती है। इस धारा को कहा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। एक बड़ा अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को बॉयलर में केंद्रित करता है। पानी में रखने पर पानी गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। फिर उस भाप की शक्ति का उपयोग कारखानों में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा विद्युत कोशिकाओं का उपयोग प्रोटीन और वसा युक्त पदार्थों से भरपूर क्लोरेला की खेती, समुद्री खारे पानी का आसवन आदि संभव हो पा रहा है। दोस्तों, विज्ञान के इस आविष्कार के बारे में अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के और भी रोचक तथ्य आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।